नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3। हमें पहले सवाल में त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं। उस सूत्र को लिखेंगे और वैल्यू पुट करके हम आंसर पर पहुँचेंगे। तो हल लिखा हमने। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। सूत्र लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। x में क्रमशः 1 2 3 लिख देंगे हम, और 1 y इसमें y माइनस वाई में 2 3 देखिएगा, ये 1 2 3 हो गया। अब ये 2 3 2 है, ये 2 है, 3 1 हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 1 2 हो जाएगा। इस टाइप से हम लिखते हैं। 23 31 12 भी याद रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप याद रखेंगे। और सूत्र को लिख करके उसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। हम जानते हैं पहला शीर्ष के निर्देशांक मान ले रहा है x1 y1 है, दूसरे वाले के मान ले रहा है x2 y2 है, और तीसरे के वाले के मान रहा है x3 y3 है। x1 का मान 2 है, कोष्टक शुरू, y2 का मान 0 है, माइनस y3 का मान -4 और एक माइनस j प्लस बन जाएगा +4 प्लस x2 का मान -1, माइनस वाली बात ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट, y3 का मान -4 माइनस y1 का मान हम देख रहे हैं 3 है, प्लस x3 का मान 2 है, y1 का मान 3 है, माइनस y2 का मान 0 है। ये बड़ा कोष्टक बंद। 1/2 ये हो जाएगा 2 चौको 8। इसका ये ऋण 4 ऋण 3 ऋण 7 ऋण का धन बन जाएगा। 7 एकम 7 हो जाएंगे, और 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 दूनी 6 जोड़ेंगे। 8 7 15 और 6 21, 21/2 वर्ग इकाई। ये हमारा पहले का आंसर हो जाता है। दूसरा भी इसी टाइप से करेंगे हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। सूत्र लिखने का फिर से हम तरीका दिखा रहे हैं आपको। x लिखेंगे हम, याद रखने का तरीका है x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, ऐसा लिखते हैं हम 3 बार। x वाले में 1 2 3 लिखते हैं। ये 1 था तो 2 3 आया, 1 2 3 हो गया। तो याद रखने का तरीका। अब ये क्या है हमारे पास 2 3 2 और ये 3 और आएगा 3, फिर 1 रह गया था। अब यहाँ देखिए 3 है, तो ये 3 तो था ही, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, तो ये 3 तो है यहाँ 1 1 2 3 1 2। क्लियर? जैसा याद रख सको आप वैसा इसको आप याद रखना। और वैल्यू अब अपन प्रकट करेंगे तो 1/2 हम मान ले रहे हैं। पहला चीज के निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे वाले के x2 y2 है, और तीसरे वाले के हमारे पास x3 और y3 है। x1 का मान हम देख रहे हैं -5 है, y2 का मान -5, y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 2, y1 का मान -1 तो -1 का +1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान 5 है, और y1 का मान -1 माइनस y2 का मान -5 तो +5 हो गया। 1/2 -7 और -5 गुणा करेंगे, 35 धन के 35 हो जाएंगे। ये 2 और 1 3, 3 3 का 9 हो जाएंगे। धन ये 5 में से 1 का 4, 4 का 5 से गुणा कर 4 5 20 हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे हम। 14 4 आता है 1 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6, 64/2। ये भाग देने पर 32 आया, 32 वर्ग इकाई। पहले सवाल के दूसरे का ये आंसर 32 वर्ग मात्रा का वर्ग इकाई क्षेत्रफल होगा दिए हुए शीर्ष से बने त्रिभुज का। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। सवाल में लिखा हुआ है इसमें कि k के किस मान के लिए दिए हुए बिंदु संरेख होंगे। संरेख होंगे यानी एक रेखा में होंगे। एक रेखा में होंगे, मान लीजिए कोई बिंदु ये है, ये तो तीनों एक रेखा में होंगे, ये बताना है। तो हम कहेंगे ये त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, हम कहेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 0 होगा।
तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमने 2 बार त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया वही लगाएंगे हम, और उसको 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि दियो बिंदु संरेख है ना, इसलिए क्षेत्रफल का मान 0 होगा। त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे केवल। हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x वाई माइनस वाई लिखते थे प्लस x वाई माइनस वाई लिखते थे प्लस x वाई माइनस वाई लिखते थे। x वाले में 1 2 3 लगाएंगे, यहाँ 1 तो 1 2 3, यहाँ 2 तो 2 3 1, यहाँ 3 तो 3 1 2। जैसा आप याद रख सकते हो वैसा याद रखेंगे आप। क्षेत्रफल का मान 0 रख देंगे, तीनों बिंदु संरेख दे रखे थे। के का मान निकालना था 1/2, x1 का मान हमारे पास पहला बिंदु x1 y1 माना है, दूसरा वाला हमने x2 y2 माना है, और तीसरा वाला हमने x3 y3 माना है। x1 का मान 7, y2 का मान 1, माइनस y3 का मान k, धन x2 का मान 5, y3 का मान k, y1 का -2 तो माइनस +2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान 3, y1 का मान -2 और y2 का मान 1। ऋण तो सूत्र का आता है और वो 1 था। अब हम क्या करेंगे, 2 का 3 गुणा करेंगे, इससे 0 का 2 से करेंगे 0 मिल जाएगा। 1 का कोई वो नहीं है, 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 के एकम 7 के, यहाँ पर 5 के एकम 5 के और 5 दूनी 10। यहाँ पर धन ऋण का ऋण, क्योंकि ऋण 3 आएगा, ऋण 3 2 ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3, ऋण 3 का धन 3 सेकंड ऋण का 3 का 9 हो जाएगा। इसको हम आगे करेंगे तो देखिएगा 0 बराबर ये जो 7 थे और ये 10 17 हो जाएंगे, और 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, और ये ऋण 7 के में धन के 5 कम करेंगे, ऋण 2 के बचेंगे। पक्षांतर से ऋण 2 के इधर आएगा तो 0 धन 2 के, पक्षांतर से धन 2 के हो जाएगा, 8 यहीं रहेगा। 2 के बराबर 8, तो हम यहाँ लिखेंगे के बराबर 8/2, 2 यहाँ गुणा करा, इधर अगर भाग करेगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो के बराबर आया 4। इस टाइप से हमारा जो आंसर हुआ। सेकेंड भी इसी टाइप से करेंगे हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। हम यहाँ लिखते थे 1 2 3, 1 तो 2 3, 2 तो 3 1, 3 तो 3 1 2। इस सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, क्षेत्रफल का मान 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे हम। एक क्योंकि संरेख हैं तो क्षेत्रफल 0 होगा। 1/2 हम जानते हैं ये x1 y1 पहला बिंदु निर्देशांक होते हैं, ये दूसरे वाले को x2 y2 कहते हैं, और तीसरे वाले को हम x3 y3 कहते हैं। x1 का मान रखेंगे हम, x1 का मान हमें 8 दे रखा था, और y2 का मान ऋण 4, ऋण y3 का मान ऋण 5, तो ऋण का धन 5 हो जाएगा। धन x2 का मान हमारे पास k है, y3 का ऋण 5, y1 का ऋण 1, x3 का मान 2, y1 का 1 और y2 का ऋण 4, ऋण का धन 4 हो जाएंगे। त्रिक गुणा करेंगे 2 का 0 हो जाएगा। ये 5 में से ऋण 4 का 1 बचा, 1 8 से गुणा करेंगे 8 आएगा। यह ऋण 5 और ऋण 1 ऋण 6, तो ऋण 6 के हो जाएगा। वहाँ पर 4 और 1 5, 5 से दूनी 10 हो जाएगा। अगले पद में 0 ऋण 6 के इधर आएगा, धन 6 के हो जाएगा। 10 और 8 18 हो जाएंगे, 8 और 10 18, 6 के बराबर 18, के बराबर 6 गुणा कर इधर अगर भाग करेगा 18/6, तो के बराबर हमारा आ जाएगा 3। इस टाइप से हमने के मान ज्ञात कर लिए। सवाल नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 3 था, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे थे हमें, इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और बताना है कि
जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बन रहा है त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज जो है उसके क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। तो हम ये कहेंगे, हमें ये दे रखा था त्रिभुज ABC है, मान लीजिए A है, जे B है, जे C है। A के निर्देशांक हमारे पास 0 - 1 है, B के 2 1 है और C के 0 3 है। इनके मध्य बिंदु मान लीजिए BC का मध्य बिंदु D है, CA का E है और AB का F है। तो इनसे जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर उस क्षेत्रफल का जो और बड़े वाले मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है कि क्या अनुपात उन क्षेत्रफलों में। तो सबसे पहले हम जानते थे ये BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को ज्ञात करने का सूत्र था x1/x2/2, मध्य बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र था y1 धन y2/2, ये सूत्र था। इसके माध्यम से हम DEF के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ 2 धन क्या लिखेंगे, 2 धन 0/2 लिखेंगे और ये 1 धन 3/2 लिखेंगे। तो 2/2 और ये 4/2, तो 1 2 आ जाएगा। इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास 1 2। ऐसे ही E के निकालेंगे तो 0 धन 0/2 तो 0 ही आएगा और ऋण धन 3 ऋण 1 तो 2 2/2 यानी 1 आ जाएगा। इस टाइप इसके 2 धन 0/2 यानी 1 आ जाएगा और ये 1 ऋण 1/2 तो ये 0/2 यानी 0 आ जाएगा। इस टाइप से सबसे पहले हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, एक आंसर होगा। फिर DEF के क्षेत्रफल ज्ञात किए, उसको 1 नंबर कह दिया। फिर ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें दिया था D के निर्देशांक 1 2 दिए थे, E के 0 1 दिए थे और F के 1 0 दिए थे। ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है और ये हमारे पास x3 y3 है। हम जानते थे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ हम लिखते थे x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y, ये सूत्र होता है। हम 1 2 3 x में लिखेंगे, 1 है तो 2 3 y में, 2 है तो 3 1 और 3 है तो 3 1 2। इस टाइप से हम सूत्र लिखें। इस सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे हम 1/2, x1 का मान हमारे पास 1 है, फिर कोष्टक शुरू, y2 का मान भी 1 है, y3 का मान 0 है, x2 का मान हमारे पास 0 है, y3 का 0 है और y1 का 2 है, x3 का 1 है, y1 का 2 है और y2 का 1 है। एक बटे 2, ये 1 आ जाएगा, जी 0 आ जाएगा, जे भी 1 आ जाएगा। तो 2/2 1 वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक या इकाई चलेगा। ये पहला आंसर भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसी सूत्र के माध्यम से, और फिर हम दोनों का अनुपात भी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें ए के निर्देशांक दे रखे थे 0 - 1, B के दे रखे थे 2 1 और C के दे रखे थे 0 3। हम जानते थे इसको हम x1 y1 कहते थे, इसको x2 y2 कहते थे, इसको हम x3 y3 कहते थे। सूत्र में इनकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने इनको मान लिया। हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सूत्र लिखने का तरीका हमने देखा था।
एक्स वाई माइनस वाई लिखते थे धन एक्स वाई माइनस वाई लिखते थे धन एक्स वाई माइनस वाई लिखते थे। फिर मैं कहता था एक्स वाले में 1 2 3 लिखेंगे हम, और यहाँ 1 तो 2 3 आ जाएगा, ये 2 है तो 2 3 1 आ जाएगा, 3 है तो 3 1 2 आ जाएगा। इस टाइप से जो आपको याद रखना 23 31 12 जैसा आपको याद रखना हो वैसा आप याद रखेंगे और लिखेंगे 1/2 x1 का मान हमारे पास 0 है और y2 का मान 1 है, 1 माइनस y3 का मान 3 है, प्लस x2 का मान हमारे पास 2 है और y3 का मान 3 है और y1 का मान ऋण 1 तो ऋण का धन 1 हो जाएगा। धन और x3 का मान हमारे पास 0 है और y1 का मान ऋण 1 और y2 का मान 1 है। सूत्र का ऋण 1 आ गया बीच में। हम देख रहे हैं 1/2 और 0 का गुणा इससे करेंगे वो 0 बन जाएगा। यहाँ पर 3 और 1 4 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये आखिरी वाला भी 0 हो जाएगा और भाग देंगे तो 4 वर्ग मात्रक हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। हमें क्या करना था, जो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है और इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना था। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात यानी बटे होता था बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समीकरण 1 व 2 से मान रख देंगे, ये 1 था और ये 4 है तो हमारा जो वो आंसर होगा 1:4 होगा। क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 1:4 होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 4 था, हमें चतुर्भुज दे रखा है और चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस टाइप से हमें चतुर्भुज दे रखा था। ABC एंड D, इसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे थे -4 -2 -3 -5 3 -2 और ये 2 3। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिएगा यदि हम इसके विकर्ण A से C को मिलाएंगे तो हमें 2 त्रिभुज बनते दिख रहे हैं। त्रिभुज 1 दिख रहा है, ये त्रिभुज दूसरा दिख रहा है। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC में आप देखिए एक निर्देशांक हमारे पास -4 -2, B के थे -3 -5 और C के हैं हमारे पास 3 -2। ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये हमारा x3 y3 है। पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर ACD का निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो था हम उसको लिखेंगे। इसका लिखने का तरीका देखा था 1/2 x y माइनस वाई लिखते थे प्लस x y माइनस वाई लिखते थे प्लस x y माइनस वाई लिखते थे। x वाले में 1 2 3 लिखते थे हम। 1 है तो 2 3, ये 1 2 3 होगा याद रखने के लिए। 2 है तो 3 आएगा फिर 1 आएगा, 3 है तो 1 आएगा फिर 2 आएगा। इस टाइप से जैसी समिति बनती वैसे आप याद रखेंगे। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 x1 का मान -4 था, y2 का मान -5 माइनस y3 का मान ऋण 2 था, ऋण का धन 2 हो जाएगा। धन x2 का मान हमारे पास -3 था, y3 का मान -2 माइनस y1 का मान माइनस था, ये -2 था, माइनस का +2 हो जाएगा। प्लस x3 का मान हमारे पास 3 था और y1 का मान, ये y1 का मान था -2 माइनस और y2 हम देख रहे हैं ऋण 5 था, ऋण का धन 5 हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे 1/2
आप देखोगे ऋण 5 में धन 2 का ऋण 3 बचेंगे, ऋण 3 का ऋण 4 ऋण का धन 4 तेरी 12 हो जाएगा। ये 2 में 2 का 0, 0 का से गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा। और इसको देखेंगे तो 5 में से 2 का 3, 3 तेरे का 9 हो जाएगा। जोड़ने पर आता है हमारा 12 9 21, 21/2 वर्ग इकाई। ये पहला हो गया। इसी टाइप से हम त्रिभुज ACD में देखेंगे। त्रिभुज ACD में हमें एक ए दिया था -4 -2, C दिया था 3 -2 और D दिया था 2 3। इनको हम कहेंगे x1/1, ये x2/2 और ये x3/3। इस टाइप से हमने अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x y लिखते थे प्लस x y लिखते थे प्लस x y लिखते थे। s के लिए हम लिखते थे 1 2 3, इसके लिए 1 तो 2 3, ये 1 2 3 होगा याद रखने के लिए। ये 2 है तो 2 के बाद 3 आता, 3 1, 3 है 3 के बाद 1 आएगा और 1 2, 3 के बाद 1 आएगा फिर 2 आएगा, जो रह गया वो। इस टाइप से हमने सूत्र लिख लिया। 1/2, x1 का मान ऋण 4 था, y2 का मान ऋण 2 है, ऋण y3 का मान 3 है, धन s2 का मान हमारे पास 3 है, y3 का 3 है और y1 का ऋण ऋण का धन 2, s3 का मान हमारे पास 2 है, y1 का ऋण 2 और y2 का ऋण का धन 2। यहाँ देखेंगे 1/2 ऋण 5 हो जाएंगे और ऋण 4 गुणा करेंगे ऋण का धन 5 को 20 हो जाएगा, धन ये 3 में 2 5, 5 3 15 और आखिर लास्ट वाला हमारा 0, 2 में 2 का 0 0 आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा 35/2 वर्ग मात्रक। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब लिखेंगे हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे हम। इसका था 21/2 मान, इसका था 35/2 मान। इसका हर समान तो हर लघुत्तम हो जाएगा, हर समान होते तो ऊपर की बात वही की वही आती है। 21 धन 35 लिखेंगे हम। जोड़ने पर जे आ रहा यहाँ पर 6 और जे देंगे हम, जोड़ेंगे 56/2, भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 वर्ग मात्रक। ये हमारे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हुआ। पहले हमने त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल निकाला, पर ACD का निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 5th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे थे हमें बताना था कि इसकी एक मध्य का 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में उसे विभक्त करती है। मतलब हमें क्या दे रखा था, देखेंगे आप। एक त्रिभुज है हमारे पास, इस त्रिभुज में मान लीजिए शीर्ष A है, A के निर्देशांक दिए हैं 4 6, ये B दिया है, निर्देशांक दिए हैं 3 2 और ये C दिया है, निर्देशांक दिए हमें 5 2। बताना है एक मध्य का, मान लीजिए BC का मध्य बिंदु D है और ये माध्य का कोई AD, तो बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभक्त करती है। यानी हमें बताना है कि ABD का क्षेत्रफल ACD के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इस आकृति का क्षेत्रफल इस आकृति के क्षेत्रफल के बराबर, ये बताना है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि D मध्य बिंदु है, हम जानते थे मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 धन x2/2 होते थे, ये y1 धन y2/2 होते थे। ये हमारे लिए x1 है 3 और x2 हमारे लिए 5 है, 3 धन 5/2। ऐसे ही यहाँ पर ऋण 2 धन 2/2 तो 8/2 और ये 0/2, तो ये 4 और 0 आ जाएगा। निर्देशांक हमारे 4 0 होंगे। सबसे पहले हम ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ACD का निकालेंगे और देखेंगे दोनों बराबर होना चाहिए। यही इस सवाल का हल होगा। तो हम हल लिखा, हमने हल लिख करके लिखेंगे
त्रिभुज ABD में A कितना है हमारे पास, A है 4 - 6, B कितना है 3 - 2 और D कितना है 4 0। हम x1 y1 कहते थे, ये x2 y2 होता था और ये x3 y3 होता था। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2। सूत्र क्या लिखेंगे हम, x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y। ये टेक्निक याद रखने की मैं बता रहा था आपको। फिर x वाले में 1 2 3 लिख दो, 1 था 2 3 कर देंगे, 1 2 3 हो गया ये। फिर ये 2 आया, 2 के बाद 3 आएगा, 3 1, फिर 3 आया, 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा। इस टाइप से ये हमने ABD के क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखा। हमने त्रिभुज के ABD का क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखा 1/2। x1 का मान 4 है और y2 का मान -2, y3 का मान 0, धन x2 का मान 3 और y3 का मान 0 और y1 का मान ऋण 6 तो धन 6 हो जाएगा, धन x3 का मान 4 और y1 का मान ऋण 6 और y2 का मान ऋण 2 तो ऋण के धन 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक ऋण सूत्र का आता है और एक लगा हुआ है y2 में। अब यहाँ इसको करेंगे हम 1/2, ये 4 दूनी 8, ऋण के 8 आएंगे, 6 3 18 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे हम तो 4 बचेंगे, ये ऋण के 4, 4 चौको 16, ऋण के 16। इनको करेंगे हम तो 6 और 8 14, 24, एक बटे 2, ये ऋण 24, धन 18, घटाएंगे कितना बचेगा, 1/2, ऋण 6 बचेगा और भाग देंगे 3 आएगा, ऋण 3। क्योंकि क्षेत्रफल है नेगेटिव नहीं होता, अब हम कहेंगे ये मोड के अंदर होता है तो ये 3 वर्ग इकाई। ये पहला हो गया हमारा, हमने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लिया। ये 3 वर्ग इकाई आया। क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता इसलिए इसको मैंने -3 को 3 लिख दिया, क्योंकि एक्चुअल में ये पूरा मोड के अंदर चलता है। अब लिखेंगे आगे हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD के लिए, त्रिभुज ACD के लिए A हमें दिया था 4 - 6, C दिया था 5 2 और D है हमारे पास 4 0। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 x y - y लिखते थे, यहाँ भी x y - y लिखते थे, धन x y - y लिखते थे। यहाँ 1 ये 2 ये 3, 1 2 3, ये 2 3 1, ये 3 1 2। 1/2, x1 का मान हमारे पास 4 है, y2 का मान 2, y3 का मान 0, s2 का मान 5, y3 का मान 0, y1 का मान ऋण का 6, ऋण का धन 6 हो जाएंगे, s3 का मान 4, y1 का मान ऋण 6 और y2 का मान 2 और y2 का मान 2। 1/2, 4 दूनी 8 हुआ, 5 छक्का 30 हुआ और ये करेंगे हम तो 6 2 8 6 48 आएगा। 4 और 2 6 और 2 8, 8 चौको 32, सॉरी ये क्या होगा, 6 और 2 8, ऋण 6, ऋण 6 ऋण 2 ऋण 8, ऋण 8 कैसे गुणा करेंगे तो ऋण 8 चौको 32 हो जाएगा, ऋण धन का ऋण हुआ ये। तो ये 1/2, 38 ऋण 32, ये 6/2 यानी कितना आया 3
वर्ग इकाई। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। हम कहेंगे 1 व 2 से त्रिभुज ACD, क्या त्रिभुज ABD था यहाँ, ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यही हमें सत्यापित करना था, यहाँ लिख दिया हेंस प्रूव्ड। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है।